अब एडमिशन होने के बाद क्या आपको भी अपने हॉस्टल में जाना है या किसी पीजीज में जाना है, तो वहाँ पे रहने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हमारे पास होगी तो हमारा जो हॉस्टल लाइफ है वो समवट कंफर्टेबल, लेस स्ट्रेसफुल हो सकता है। तो चलिए आज हम इन्हीं सब चीज़ों को जानते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अरे सर क्या बात है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा बास्किंग पर। तो आज का वीडियो हमारा काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो होने वाला है, जो हर एक स्टूडेंट्स के लिए इसेंशियल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल who got college in this counselings and are heading to going to the college. And this video will be very important for all those guys, because everyone think what things we have to take to our hostels. Some students get admission in a far away colleges. तो आज की वीडियो में हम उन सभी चीज़ों की बात करेंगे जो आपको जब अपने हॉस्टल में आप आ रहे हैं, किसी दूसरे स्टेट में जब आपका स्पेसिफिकली हॉस्टल है तब आप आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको किन किन चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा और कैसे आप उन सबको अरेंज कर सकते हैं। बिकॉज अगर आपका बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है घर और हॉस्टल के बीच में, तो आप सारी चीज़ों को एक साथ नहीं लेके आ सकते हैं। और आजकल वैसे भी बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग मीडिया अवेलेबल है हर जगह पे, जैसे कि जियो मार्ट हो गया, इंस्टामार्ट हो गया, या फिर आपका ब्लिंकिट हो गया। तो कुछ ऐसी चीज़ें को आप यहाँ से मंगवा सकते हैं आने के बाद, लेकिन उसके लिए आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि कौन चीज़ आप अपने घर से लेके आए और कौन चीज़ आप वहाँ जाके मंगवा सकते हैं। तो ये सब इन्हीं सब के बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट आता है कि व्हाट आर योर रूम इसेंशियल्स। तो रूम इसेंशियल में देखिए, जब भी आप किसी नए हॉस्टल में जा रहे हैं या फिर आप किसी पीजी में जा रहेंगे, तो वहाँ पे आपको मैट्रेस चाहिएगा। अगर वो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं तो भी आपको देखना है कि वो आपके लिए कंफर्टेबल है या नहीं। अगर नहीं कंफर्टेबल है तो भी आप अपना एक बाय कर लीजिए। और अगर वो जनरली मैट्रेस नहीं मिलता है तो आपने एक अच्छा मैट्रेस बाय करना है, ताकि आप अपने जो आपका एक स्ट्रेसफुल लाइफ होने वाला है, और वैसे भी ये छोटा कोर्स तो होता नहीं कि कुछ दिन की बात है, तो उस लंबी ड्यूरेशन में कंफर्टेबल लाइफ के लिए और आपका कंफर्टेबल नींद के लिए तो आपके पास एक अच्छा मैट्रेस होना चाहिए। ऑब्वियसली मैट्रेस के लिए आपको बेडशीट चाहिएगा, पिलो चाहिएगा और पिलो कवर चाहिएगा। अपने कंफर्ट के लिए आप 2 बेडशीट रख सकते हैं, ताकि अगर एक वक्त पे आप एक को धुल ना पाए तो दूसरे को आप उस पर रख सकें। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे आता है कि और हमें अपने रूम में क्या चाहिएगा। तो रूम के लिए आप एक रूम फ्रेशनर रख सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा रूम का एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और आपका पढ़ने का मन भी करेगा। तो इसके लिए आप अपने रूम में फ्रेशनर यूज़ कर सकते हैं। साथ में ही इसके अलावा आप अपने रूम को थोड़ा सा माइल्ड डेकोरेशन कर सकते हैं, जिससे आपको उसमें थोड़ा सा होमली वाइब आए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसमें आप अपना कोई फ़ोटो जो भी आपको मोटिवेशन दे सकता है, आपका कोई फ़ोटो, फैमिली फ़ोटो, वो सब लगा के रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो आपका एक रूम होगा वो आपको इतना ज़्यादा अलग नहीं लगेगा, वहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो ये सब के बाद आप अपने रूम में एक स्टडी टेबल को ले सकते हैं। बिकॉज जनरली आपको क्या मिलता है कि हॉस्टल सब में आपको एक टेबल मिलता है, चेयर मिलता है, और आपका एक बेड। हमेशा हमारा मन नहीं रहता है कि हम हमेशा टेबल चेयर का यूज़ करके पढ़े। कभी कभी हमारा मन रहता है कि कुछ चीज़ों को हम बेड पे ही बैठ के पढ़ ले। तो ऐसे में आपका स्टडी टेबल काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, जिसमें आप कभी कभी उसको पढ़ने के साथ साथ अगर खाना खाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक छोटा अपना स्टडी टेबल रखिए। साथ में ही आप एक स्टडी लैम्प रखिएगा, बिकॉज जो भी आपका रूम पार्टनर रहेगा, तो क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि दोनों का अलग अलग टाइम है सोने का, जागने का। तो उस वक्त पे अगर आपके पास अपना लैम्प होगा तो आपको लाइट का कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर आप पे इलेक्ट्रिक लैम्प होगा तो आप उसको चार्ज करके भी देन यू कैन टेक स्मॉल ऑर्गेनाइज़र। ऑर्गेनाइज़र आपका काफ़ी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि हमारा बहुत सारा सामान हो जाता है, क्योंकि और सब सामान को हमने रखना भी रहता है, किसी वक्त पे कोई सामान का ज़रूरत रहता है। तो उसके लिए आप अपने ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको रूम में अलमीरा नहीं आपको मिलता है तो आप स्मॉल ऑर्गेनाइज़र ले सकते हैं, जिसमें आप अपने कैजुअल वियर को रखें, और जो आपके किसी भी फंक्शन के लिए कपड़े, उनको आप अपने ट्रॉली में, अपने बैग में रख सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका डेली इसेंशियल है, जैसे कि आपका बाथरूम इसेंशियल है या फिर आपका स्टडी इसेंशियल है, तो उनको आप एक सेपरेट कंटेनर में रख सकते हैं। जब भी आपको जिस चीज़ का ज़रूरत हो आप उससे निकाल के उसको यूज़ कर लें।
नेक्स्ट आप एक एक्सटेंशन ज़रूर रखिएगा, क्योंकि एक्सटेंशन काफ़ी हेल्पफुल रहता है। जनरली कभी कभी क्या होता है ना कि रूम में एक या दो ही स्विच होता है, तो उस केस में ना हम अब आप 2 या 3 लोगों के साथ अगर रह रहे हैं तो अपने फ़ोन या अपने जो भी आपका सामान है उसको चार्ज करने में आपको दिक्कत होएगा। तो ऐसे में अगर आपके पास एक्सटेंशन होगा तो आपको इतना दिक्कत नहीं होगा। साथ में कभी कभी क्या होता है कि आपका जो बेड होता है उससे जो आपका स्विच बोर्ड होता है वो दूर रहता है, तो ऐसे कंडीशन में आप एक एक्सटेंशन बोर्ड रख सकते हैं। सेकंड हमारे पास आता है कि आपका बाथरूम इसेंशियल। तो देखिए बाथरूम इसेंशियल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कि आपके पास बकेट और मग होना चाहिए, और जनरली ये नहीं दिया जाता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक बकेट और मग ले सकते हैं। अगर आपका दूर हॉस्टल है तो जहाँ पे भी आप जाएंगे वहाँ पे पास वाले मार्केट से जाके आप लेके आ सकते हैं। मैं आपको बोलूँगी आप 2 बकेट रखिएगा। इससे क्या होगा कि एक बकेट के अंदर आप अपना सामान रखें, दूसरे बकेट से आप कभी कभी आ जब आपको कपड़े वगैरह वॉश करना हो या फिर आपका शेयरिंग वाला वॉशरूम है तो उसमें क्या रहता है कि आपको ईजी हो जाता है कि एक बकेट में आपका सामान रखा रहेगा, जैसे कि आपका शैम्पू कंडीशनर ये सब रखा रहेगा, और एक को आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ में इसके साथ अपने आप और इसेंशियल रखिए, लाइक आपका टूथपेस्ट हो गया, पेस्ट हो गया, सोप हो गया आपका, देन आपका माउथ वॉश हो गया, फेस वॉश होगा। तो ये सब आपका एसेंशियल थिंग्स है जो आपको रखना ही है। अगर आप चाहे तो इनको अपने घर से लेके जा सकते हैं, और अदरवाइज़ जहाँ पे भी आपका हॉस्टल हो वहाँ पे पास वाले मार्केट से आप ये चीज़ों को ख़रीद सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि व्हाट इज़ योर पर्सनल इसेंशियल। तो पर्सनल इसेंशियल में आप क्या रख सकते हैं जो आपको चाहिए, लाइक आपका डेली जो इसेंशियल है। फॉर एग्जांपल आपको फेस वॉश चाहिएगा, बालों के लिए आपको कंडीशनर चाहिएगा, शैम्पू चाहिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि कपड़े सुखाने के लिए क्लिप्स रखिएगा, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब हम अपने छत पे कपड़े सुखाते हैं तो जब बहुत ज़्यादा हवा चल रहा होता है, तो ऐसे केस में अगर आप अपने कपड़ों पे क्लिप्स लगा के रखेंगे तो वो उड़ेंगे नहीं, तो आप ऐसे क्लिप्स रख सकते हैं। साथ में लड़कियों सब के लिए आप अपना सैनिटरी नैपकिन को रखें, और थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में रखिए ताकि आपको वहाँ जाके इसके लिए कोई दिक्कत ना हो। देन कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन सर्वाइवल थिंग, दैट इज़ द फूड एंड किचन एसेंशियल। तो फूड के लिए आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके हॉस्टल या पीजी में इलेक्ट्रिक केटल या इंडक्शन अलाउड है तो वो लेके ही जाइएगा, क्योंकि अगर आपको खुद खाना बनाना है या खाना नहीं बनाना है, जैसे कभी कभी आपको मिल्क को गर्म करना है या फिर आपने कभी कभी कुछ इंस्टेंट फूड सब बनाना, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। सेकंड आपका है इंस्टेंट फूड, और ये आपका काफ़ी हेल्पफुल रहता है, जैसे कि आप ओट्स ले सकते हैं, नूडल्स ले सकते हैं, मैगी ले सकते हैं। मैगी इतना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्रेविंग्स होता है हॉस्टल में या फिर इतना ज़्यादा खाना खाने का मन नहीं होता, तो उस कंडीशंस में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि घर से बना हुआ सामान लेके जा सकते हैं, जैसे कि घर पे हमारे मठरी बनता है या फिर कुछ भी जो आपका चाय के साथ खाने के लिए स्नैक्स या ब्रेकफास्ट में जो बनता है वो लेके जा सकते हैं। और ये मेरी बात मानिए आपका काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि बाहर जाके खाना एक ऐसा चीज़ होता है ना जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल में रहते हैं, जिसके लिए यहाँ पे तो स्पेशली हमें वो चीज़ें मिलती ही नहीं है जो हमारे नॉर्थ में रहती हैं खाने के लिए। तो इसके लिए आप अपने घर से जो भी आपके घर में बनता है या फिर जो आपके मम्मी बना सकती है वो लेके आइएगा। साथ में आप अपना अचार रख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि कभी कभी अगर आपको सब्जी वगैरह अच्छा नहीं है तो उसके साथ आप अपना खाना खा सकें। देन यू कैन टेक सम यूटेंसिल्स, फॉर एग्जाम्पल आप प्लेट्स लेके आइए, एक बड़ा वाला प्लेट, एक छोटा वाला प्लेट। देन आप अपने लिए ग्लास और मग रख सकते हैं, आप अपने लिए स्पून और फोर्क रख सकते हैं, क्योंकि ये सब ऐसी चीज़ें जो आपको चाहिए ही रहती हैं। तो ये आप कुछ बर्तन अपने लिए रख सकते हैं। और अगर आप खाना बना रहे हैं, पीजी में खाना बना रहे हैं हॉस्टल में, तो उसके लिए आपको अलग से कुछ बर्तन रह गया, जैसे कि एक पेन हो गया, फिर आपको मिल्क गर्म करने के लिए अलग बर्तन हो गया, कोई करछी हो गया खाना वाना बनाने के लिए। और तो ये सारे हमारा चीज़ें जो आप यूज़ कर सकते हैं और जो आपको चाहिएगा। नेक्स्ट कम द क्लोथिंग इसेंशियल। तो क्लोथिंग इसेंशियल के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपको अलमीरा नहीं मिल रहा है तो उस केस में आप ऑर्गेनाइजर्स का यूज़ करते हैं, जिसमें आप अपने कैजुअल वियर को रख सकते हैं। इसके साथ ही आप हैंगर्स ले सकते हैं, जिसमें आप अपने कपड़ों को डाल के रख सकते हैं। और अगर पॉसिबल है और अगर आपके हॉस्टल में अलाउड है तो आप एक आयरन बॉक्स ले सकते हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमारे कपड़ों को आयरन करना हमें पड़ता ही है। तो उसके के लिए आप आयरन बॉक्स रख सकते हैं, या फिर आप स्टीमर ले सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको
रखने में हेल्प योर पर्सनल हेल्थ। तो पर्सनल हेल्थ के लिए क्या होता है कि जनरली जैसे ही हम किसी बाहर एनवायरनमेंट में जाते हैं, किसी को हॉस्टल में जाते हैं, किसी दूसरी जगह पे जाते हैं, तो अपने हर चीज़ का ख्याल हमें खुद ही रखना पड़ता है, स्पेशली अपनी हेल्थ का। तो इसके लिए आप सम मेडिसिन रख सकते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल्स हो गया, ORS हो गया, एंटीसेप्टिक लोशंस हो गए, डिटोल हो गया, सेवलॉन हो गया। ये आपको क्या है कि कोई ऐसी जैसे कोई इमरजेंसी कंडीशन होगा तो उसमें आपका हेल्पफुल रहेगा, तो आप अपना एक इमरजेंसी किट रख सकते हैं। साथ में आप अपना सैनिटाइज़र, ग्लोव, मास्क ये सब रख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई पर्टिकुलर हेल्थ कंडीशन है तो उसके लिए आप अपना मेडिसिन जो है उसको अच्छे से रखिएगा, क्योंकि वो आपका एक नई एनवायरनमेंट में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और स्टडी इसेंशियल, तो स्टडी इसेंशियल के लिए नॉर्मल सी बात है, जो भी आपको नोटबुक चाहिए, आपका पेन चाहिए, हाइलाइटर चाहिए, वो आप रख सकते हैं। इसके साथ अगर आपके पास टैब है, आप टैब से पढ़ते हैं, वो ले सकते हैं। लैपटॉप है, लैपटॉप ले सकते हैं। इन सबको चार्ज रखने के लिए आप पावर बैंक का यूज़ कर सकते हैं। साथ में आप फाइल्स रख सकते हैं। फाइल्स में क्या रहता है कि हमारे बहुत सारे डॉक्यूमेंट हो जाते हैं और कुछ हमारी बहुत सारी असाइनमेंट्स रहती हैं, तो असाइनमेंट पेपर को रखने के लिए आप फाइल सब का यूज़ कर सकते हैं। और ये सब ऐसी चीज़ है ना कि आपको मार्केट सब में भी इजीली मिल सकती है। अगर आपका ज़्यादा दूर हॉस्टल है तो आप वहीं से खरीदिए। स्पेशली फॉर मेडिकल स्टूडेंट देन कम्स द क्लिनिकल इसेंशियल। तो क्लिनिकल इसेंशियल के लिए बेसिकली हमारे पास बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपका लाइक हर ईयर में या हर सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट ही रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर BMS में फर्स्ट ईयर की बात करें तो इतना हमारा कोई क्लिनिकल नहीं रहता, बट सेकेंड ईयर में हमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस हिसाब से आप अपना स्टेथ रख सकते हैं। देन उसके बाद अपना लैब कोट रख सकते हैं, एप्रॉन रख सकते हैं। देन आपके पास जो भी आपका डायसेक्शन किट हो गया, CNS किट हो गया, हैमर हो गया, या फिर आपका रिफ्लेक्स जो हैमर है वो हो गया, ट्यूनिंग फोक हो गया। तो ये सारा जो भी आपका इसेंशियल मेडिकल किट है वो रख सकते हैं। और लैब कोट के लिए आप अपना 2 लैब कोट रख सकते हैं, अगर आपका एक आपने धुलना है तो दूसरा आप यूज़ कर सकें। और क्लिनिक के लिए आप क्या कर सकते हैं कि स्मॉल एक नोटबुक डायरी रख सकते हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि आपका क्लिनिक में जो भी आपका लाइक पढ़ाया गया है या फिर जो भी समझाया गया है उसके लिए आप एक स्पेसिफिकली क्लिनिक डायरी रख सकते हैं। अगर आपके 4-5 क्लिनिक रखते हैं तो उससे आप 4-5 सेपरेट डायरी रख सकते हैं, जिससे आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी हो। तो सेल्फ केयर के लिए आप सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट जो भी आपका पर्सनल सेल्फ केयर है वो रख सकते हैं, जैसे कि आपका लिप बाम हो गया, आपका सीरम हो गया, या फिर आपका सनस्क्रीन हो गया, या फिर आपका मॉइस्चराइजर होगा। तो ये सब आप देन कॉलेज लाइफ में जनरली क्या होता है कि बहुत सारा स्ट्रेस होने लगता है, बहुत ज़्यादा आपका लाइक मेंटल स्ट्रेन होने लगता है। तो ऐसी कंडीशन के लिए आप अपना एक योगा मैट रखें कि जब भी आपको थोड़ा सा स्ट्रेन ऐसा कुछ फील हो तो आप उसका यूज़ करके अपने आप को काम करने के लिए कामिंग एक्सरसाइज कर सके, सम योगा प्राणायाम कर सके। तरीके से इस वीडियो में हमने उन सभी चीज़ों की बात किया जो जनरली आपको चाहिए रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके डेली एसेंशियल में जो भी मैंने आपको बाथरूम से रिलेटेड सामान के लिए बताया है, या फिर जो भी आपके पर्सनल हाइजीन से लेके सामान के लिए बताया है। सेकेंड जो भी आपका किचन से रिलेटेड मैंने आपको सामान के लिए बताया क्या आप लेके जा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा लाइक खाने के शौकीन है तो उस हिसाब से चीज़ों को लेके जा सकते हैं। सेकेंड उसके बाद हमने क्लिनिक में जो आपको चाहिएगा उसके अकॉर्डिंग आप अपना रख सकते हैं। स्टडी में जो आपको इम्पोर्टेंट लाइक पेन, पेंसिल या फिर इनके अलावा जो भी हमें सामान चाहिएगा वो आप रख सकते हैं। और उसके बाद अपने सेल्फ कंफर्ट के लिए आप अपना सनस्क्रीन या फिर जो भी आपका फेस वॉश सब है वो रख सकते हैं। लास्ट बट नॉट लिस्ट घर का खाना। तो देखिए जो घर के बने हुए स्मॉल स्नैक्स होते हैं, स्मॉल जो चीज़ें रहती है जो आपको काफ़ी कंफर्टेबल रखती है, काफ़ी आपको कोजी फीलिंग देती है, तो वो चीज़ों को अगर आप हॉस्टल लेके जाएंगे तो मुझे लगता है आपको थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री जोन रहेगा, एक कंफर्टेबल जोन रहेगा, और जो हॉस्टल का रूम है वो आपको उतना भी अलग नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आप अपने जो भी आपका लगेज है उसको पैक कर सकते हैं। और स्पेशली जो बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे नॉर्थ से साउथ में जा रहे हैं या फिर साउथ से नॉर्थ में जा रहे हैं, तो उनमें क्या होता है कि अगर हम फ्लाइट से जाते हैं तो बहुत ज़्यादा सामान हम लेके नहीं जा सकते। तो इसके लिए मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि स्टार्टिंग में आप ट्रेन से जाइए, जिससे क्या होगा कि आप मैक्सिमम सामान को लेके चले जाए। उसके बाद आप फ्लाइट का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप फ्लाइट से ही जा रहे हैं तो वो चीज़ें जो आप अपने घर से ही लेके जा सकते हैं, जो आपको अपने घर की ही अच्छी लगती है, अपने घर आपके घर की तरफ भी मिलती है, वो चीज़ें आप अपने घर से लेके जाइए। बाकी जो चीज़ें जैसे कि मैट्रेस सब हो गया, बकेट सब हो गया, या फिर जैसे नोटबुक सब हो गया, तो ये सब चीज़ें आप वहाँ पे जाके
पास वाला जो भी मार्केट हो, बाज़ार हो, वहाँ से खरीद सकते हैं, या फिर जो भी जियो मार्ट हो गया, ब्लिंकिट होगा, इन सब से भी मंगवा सकते हैं। तो अपने घर से आप वही चीज़ें लेके जाइएगा जिससे आपको लेके जाने में भी दिक्कत ना हो, ज़्यादा भारी आपका बैग ना हो और आप इजीली अपने सामान को रख सकें। एक्चुअली सामान हम बाहर से भी सब कुछ ले सकते हैं, बट उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन से सामान को बाहर से लेना है, कौन से सामान को हम यहाँ से लेके जा सकते हैं। तो आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।